हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकेटर फार्मा। मैं विकास तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा ह्यूमन एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था। इसमें हमने पढ़ा क्या क्या है। हमने इसमें पढ़ा है व्हाट इज एनाटॉमी एंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये दो टॉपिक को प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमिकल पोजीशन एंड एनाटॉमिकल प्लेन्स। आप लोगों के माइंड में ये चीज आ सकती है कि हम एनाटॉमिकल पोजीशन या एनाटॉमिकल प्लेन्स को पढ़ने क्यों वाले हैं, है ना। अगर एनाटॉमिकल पोजीशंस या एनाटॉमिकल प्लेन्स को हम नहीं पढ़ेंगे तो हमको दिक्कत क्या क्या आने वाली है, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। पहली चीज तो ये, अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशंस नहीं पढ़ेंगे तो हम पेशेंट को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, पेशेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि पेशेंट का राइट साइड मान लो पेन हो रहा है, राइट साइड बॉडी का पेन हो रहा है, डॉक्टर ने उसको अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा, है ना। बट जब मान लो उस डॉक्टर से उस पेशेंट का वो केस हैंडल नहीं हो पाया, उस केस में उसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। दूसरा डॉक्टर देखेगा, दूसरे डॉक्टर को ये नहीं समझ में आएगा कि ये पेशेंट का राइट साइड लिखा है डॉक्टर ने या खुद अपना राइट साइड लिखा है डॉक्टर ने। चलो ठीक है, आप लोगों के दिमाग में आएगा कि यार पेशेंट वहां पे रहेगा, पेशेंट बता देगा क्योंकि वो तो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएगा ना। चलो ठीक है, हम बात करते हैं रेडियोलॉजिस्ट का। पहली चीज तो जान लो रेडियोलॉजिस्ट का काम क्या है। बॉडी के विभिन्न पार्ट को लाइक एज एमआरआई, एक्सरे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो रेडियोलॉजिस्ट ही करता है। रेडियोलॉजिस्ट ने क्या किया, कहते हैं एक्सरे निकाल दिया और एक्सरे के राइट साइड के ह्यूमरस में क्या किया उसने, राइट साइड ह्यूमरस में फ्रैक्चर दिखा दिया। वो एक्सरे गया डॉक्टर के पास, पेशेंट गया नहीं। अब यहाँ पे क्या है, डॉक्टर ने बोला कि ये जो रेडियोलॉजिस्ट ने लिखा है कि राइट साइड ह्यूमरस में फ्रैक्चर है, ये उसका राइट साइड है या पेशेंट का राइट साइड है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एनाटॉमिकल पोजीशंस को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये काम आता है रेडियोलॉजिस्ट में भी, ये काम आता है रेडियोलॉजिस्ट के साथ में किसके लिए, सर्जन के लिए, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनाटॉमिकल पोजीशंस। एनाटॉमिकल पोजीशन से क्या होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन है जिसमें बॉडी को हमेशा एक फिक्स वे में इमेजिन किया जाता है। पेशेंट कितना भी घूम ले, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन होगा वो हमेशा एक रेफरेंस में करेंगे हम, ठीक है। क्या होगा, जो पोजीशन होगा, जो उसका डिस्क्रिप्शन होगा उसको एक रेफरेंस वे में करेंगे। पेशेंट कैसे भी घूम ले, कुछ भी कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो बात को, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन होगा। अच्छा, एक सीन इमेजिन करो, उस सीन में ऐसे इमेजिन करो कि एक ह्यूमन खड़ा हुआ है, एक कोई बॉडी है जो खड़ी हुई है, उसका फेस फ्रंट की तरफ है, आई साइट जो है वो सामने देख रही है, आर्म साइड में है, पाम खुले हुए हैं और फीट जो है उसका वो एक साथ में है, और थंब जो है या टो जो है वो फॉरवर्ड है। अगर इस पोजीशन में देखोगे, इस पोजीशन में क्या होगा, राइट और लेफ्ट पेशेंट के अपने साइड के हिसाब से होगा, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट क्या होगा, पेशेंट के हिसाब से होगा। समझ रहे हो? तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन होगा। अभी जस्ट एक इमेजिन करवाया हूं, इसमें कुछ अभी नहीं है, अभी इसको मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। इसमें बस मैंने ये कहा है, अगर इस तरीके से है, एक सीन आपने इमेजिन किया जिसमें ह्यूमन खड़ा हुआ है, उसका फेस फ्रंट की तरफ है, उसकी आई जो है वो स्ट्रेट एकदम सामने देख रही है, आर्म जो है वो साइड में है, पाम जो है वो जस्ट खुला हुआ है सामने की तरफ, ठीक है ना। अगर इस तरीके से है तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीजें और हैं। अगर मान लो हमने ये कहा कि पेशेंट का अपना राइट अपना लेफ्ट ही उसका रेफरेंस होगा, समझ रहे हो, इसका मतलब अब यहाँ पे डॉक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा कि डॉक्टर का राइट है डॉक्टर का लेफ्ट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें बस इतना होने वाला है, क्या होने वाला है कि जो पेशेंट का राइट होगा
वो ही राइट होगा और जो पेशेंट का लेफ्ट होगा वो ही लेफ्ट होगा, वो अपना रेफरेंस रखेगा। इसको हम रेफरेंस पोजीशन इसलिए भी बनाते हैं जिसकी वजह से कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। जैसे लेफ्ट किडनी का मतलब पेशेंट का लेफ्ट किडनी होगा, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट अगर मतलब लेफ्ट किडनी बोल दिया तो डॉक्टर का लेफ्ट किडनी हो गया, नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि पेशेंट का ही लेफ्ट किडनी होगा। अगर राइट बोला जा रहा है तो पेशेंट का ही राइट किडनी होगा, बेशक वो तुम्हारा लेफ्ट होगा। समझ रहे हो ना। डॉक्टर का वो लेफ्ट होगा बट पेशेंट का वो राइट होगा। तो हमेशा पेशेंट के रेफरेंस में ही हम इस यूनिवर्सल रेफरेंस को, यूनिवर्सल पोजीशंस को मानते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो हम इसको अच्छे वे में अब टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। जस्ट वेट अ सेकंड, आ जाओ। हम बात करते हैं पहले एनाटॉमिकल पोजीशन की। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है? एनाटॉमिकल पोजीशन इज द यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम यूज्ड इन एनाटॉमी। एनाटॉमिकल पोजीशन एक यूनिवर्सल रेफरेंस है जिसके माध्यम से हम एनाटॉमी को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। All directional term plane and locations are defined relative to this standard position। जितने भी डायरेक्शन हैं, जितने भी प्लेन्स हैं, जितने भी लोकेशंस हैं, वो सब इसी स्टैंडर्ड पोजीशन की सहायता से डिफाइन किए जाएंगे। ठीक है ना। और इससे ये पता चलेगा कि बॉडी का एक्चुअल पोस्चर कैसा है। ठीक है। तो ये हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया। अच्छा, आप लोगों को एक चीज पता चला कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम एनाटॉमिकल पोजीशन को पढ़ क्यों रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो एनाटॉमिकल पोजीशन को क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमको ना कोई कंफ्यूजन ना रहे कि डॉक्टर ने कुछ और किस तरीके से डॉक्टर बोल रहा है, क्योंकि वो यूनिवर्सल है। उस प्रिस्क्रिप्शन को आप कहीं भी लेके चले जाएंगे, वो पेशेंट के रेफरेंस में ही होगा। ठीक है। तो इस तरीके से, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, एनाटॉमिकल पोजीशंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो एनाटॉमिकल पोजीशंस को हम अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको क्या मिलेगा? उसमें हमको ये मिलेगा कि एनाटॉमी को स्टडी किस तरीके से करेंगे अगर एनाटॉमिकल पोजीशंस को यूनिवर्सल रेफरेंस मान रहे हैं, और आपको मानना भी पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्शनल टर्म को, प्लेन्स को, लोकेशंस को, इन सारी चीजों को स्टैंडर्ड पोजीशन की सहायता से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और यहां से हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल बॉडी का पोस्चर कैसा है। ठीक है। अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशंस की बात करें तो एनाटॉमिकल पोजीशंस में जो हमारे बॉडी का पोस्चर होता है वो किस तरीके से होता है, मतलब रेफरेंस किस तरीके से माना गया है। ठीक है ना। पहला, अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टैंड अपराइट, सीधे खड़े होना है। क्या? सीधे खड़े होना है। भैया सीधे खड़े होने का क्या मतलब है? सीधे खड़े होना है। अगर हम बात करते हैं हेड एंड आई लुकिंग फॉरवर्ड, हेड और आई मतलब आपका सिर और आपकी आंखें एकदम सामने की तरफ होनी चाहिए। दो चीजें हो गई। ध्यान से देख लो, ये फिगर भी देख लो। इसमें क्या है, इसमें हेड और आई एकदम फॉरवर्ड की तरफ देख रहे हैं। ठीक है ना। एकदम फॉरवर्ड की तरफ देख रहे हैं। फीट टुगेदर, जो इनका फीट है वो एक साथ में है। ठीक है ना। आर्म एट द साइड, आर्म ना तो यहां से है ना तो यहां से है, आर्म देखो एकदम स्ट्रेट है, एकदम साइड की तरफ है। ठीक है ना। और क्या कह रहा है, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, पाम देखो इसका, पाम खुला हुआ है। ठीक है ना। सामने की तरफ ऐसे हुआ है। ठीक है, ये होना चाहिए। और थंब पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, जो ये थंब है, जो ये वाला थंब है, ये क्या होना चाहिए, बॉडी से दूर होता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन होगा। ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन की बात में समझ में आया कैसे क्या होना चाहिए। स्टैंडिंग अपराइट, हेड एंड आई लुकिंग फॉरवर्ड, फीट टुगेदर, आर्म एट द साइड, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, थंब पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर इतनी सारी चीजें बॉडी के पोस्चर को मेंटेन कर रही हैं तो ये क्या कहलाएगा, एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाएगा। और इसी के रेफरेंस में डॉक्टर्स सारी चीजों को देखेंगे। वो रेडियोलॉजिस्ट भी हो सकता है, वो सर्जन भी हो सकता है, वो फिजिशियन भी हो सकता है, कोई भी डॉक्टर होगा, कोई भी रेडियोलॉजिस्ट होगा,
वो सारे लोग एनाटॉमिकल पोजीशंस को ही एक यूनिवर्सल रेफरेंस के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, बात को समझो। एनाटॉमिकल पोजीशंस को तो समझ लिए कि एनाटॉमिकल पोजीशंस में ये 6 पॉइंट्स हैं। अगर ये 6 पॉइंट्स बॉडी कंटेन कर रही है तो वो एनाटॉमिकल पोजीशन में है जो यूनिवर्सल रेफरेंस है। ठीक है, नाउ हम की पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेम वही की पॉइंट है। बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए? स्टैंडिंग अपराइट, एकदम इरेक्ट, सीधा खड़ा हुआ, तना हुआ। हेड कैसा होना चाहिए? फेसिंग फॉरवर्ड, आई लुकिंग स्ट्रेट अहेड। आर्म कैसा होना चाहिए? एट द साइड ऑफ द बॉडी। पाम कैसा होना चाहिए? फेसिंग फॉरवर्ड। फीट कैसा होना चाहिए? टुगेदर और स्लाइटली अपार्ट, टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड। लोअर लिम्ब कैसा होना चाहिए? नी एंड हिप एक्सटेंडेड। समझ रहे हो? नी और हिप क्या होनी चाहिए? एक्सटेंडेड होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक नी को ऐसे झुका के खड़े हो, नहीं नहीं नहीं, सीधा होना चाहिए। ये की फीचर्स हैं जो एनाटॉमिकल पोजीशंस को डिस्क्राइब करते हैं, इतने पॉइंट्स। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स की। एनाटॉमिकल प्लेन्स की, एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होते हैं? अगर हम बात करें एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होते हैं, तो एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होते हैं? ह्यूमन बॉडी को अगर 3D वे में स्टडी करने के लिए हम एक इमेजिनरी स्लाइस को कट करके देखते हैं। क्या? एनाटॉमिकल प्लेन्स को स्टडी करने के लिए हम ह्यूमन बॉडी को 3D प्लान में क्या करते हैं? इमेजिनरी स्लाइस में कट करते हैं। ठीक है ना? ये प्लेन हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन के बेस पर ही डिफाइन होंगे। समझ रहे हो इस बात को? ये जो हमारा कट होगा, ये जो हम इमेजिनरी स्लाइस बोल रहे हैं, इमेजिनरी लाइंस बोल रहे हैं, एक काल्पनिक रेखा, एक काल्पनिक तल बोल रहे हैं, उसको इमेजिन करने के लिए हमको उस बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन पे ही रखना पड़ेगा, तभी हम उन सारी चीजों को कट करके उसकी स्टडी करेंगे। तो एनाटॉमिकल प्लेन क्या हो गया? शारीरिक तल जिसको कहते हैं। ह्यूमन बॉडी को 3D में स्टडी करने के लिए हम उसे इमेजिनरी स्लाइस में कट करके देखते हैं। ये प्लेन हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन के बेस पर डिफाइन होंगे। समझ रहे हो इस बात को? मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आपकी बॉडी है, आप एक एनाटॉमिकल पोजीशन के रूप में खड़े हैं। आपके बॉडी का हमको स्ट्रक्चर का क्या करना है? स्टडी करना है। तो हम क्या करेंगे? आपको यहाँ से काट देंगे, है ना? आपको जस्ट मिड लाइन से काट देंगे। मिड लाइन से काटने का क्या मतलब हो गया? मुझे काट डालोगे? अरे नहीं भाई, तुमको नहीं काटेंगे। हम एक अपने माइंड में, या हम क्या करेंगे, एक ऐसे इमेजिनरी स्लाइस का निर्माण करेंगे अपने माइंड में, जिससे आपके एक 3D स्ट्रक्चर को हम अच्छे से स्टडी कर सकें। उसके इंटरनल ऑर्गन्स को किस तरीके से वो बने हुए हैं, उसका वर्किंग कैसे है, किस तरीके से है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम एनाटॉमिकल प्लेन्स की ही सहायता से कर सकते हैं। हम ऑर्गन की स्थिति को भी दर्शाने के लिए कि हमारा ये हर्ट कहाँ पे है, हमारा वीन कहाँ पे है, ये वाला वीन कहाँ पे, ह्यूमरस वीन कहाँ पे, दिस मतलब जितने बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी स्थिति को, उनके प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए एनाटॉमिकल प्लेन्स बेस्ट ऑप्शन है, और एनाटॉमिकल प्लेन्स ही चलता है। बट एनाटॉमिकल प्लेन्स ऑलवेज डिपेंड ऑन एनाटॉमिकल पोजीशंस। अगर एनाटॉमिकल पोजीशंस में बॉडी को रखा जाए, एनाटॉमिकल प्लेन बनाया जाए, तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल हो या आउटर हो, वो ऑर्गन्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं। ठीक है ना? अब इस एनाटॉमिकल प्लेन्स में हमारे पास 3 तरीके के एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं। कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट होता है जिसका नाम है, क्या नाम है? नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सैगिटल प्लेन। क्या? सैगिटल प्लेन। ठीक है, अगर हम बात करें सैगिटल प्लेन की, वेट कर लो 1 मिनट। ओके, सैगिटल प्लेन क्या होता है? ये सैगिटल प्लेन इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि सैगिटल प्लेन होता क्या है। आओ देखते हैं, ध्यान से समझो। ये एक बॉडी है ना? ये बॉडी है। ये इस बॉडी में अगर हम एक चीज देखें, हमारा सैगिटल प्लेन होता है, ट्रांसवर्स प्लेन होता है, और कोरोनल प्लेन होता है ना? अभी बस इतना देख लो कि इसमें क्या है, सैगिटल प्लेन है, कोरोनल प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन है। ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि ये 3 प्लेन होते हैं। ठीक है, अब अब हम क्या करने वाले हैं?
कह रहा है प्लेन अलाउ अस टू डिवाइड द बॉडी फॉर स्टडी इमेजिंग एंड सर्जिकल एक्सेस। प्लेन क्या करता है, अलाउ करता है बॉडी की स्टडी किस तरीके से करना है ना। बॉडी को डिवाइड करेगा जिससे आपको स्टडी आसान हो जाएगी। इसकी इमेजिंग, इसको किस तरीके से, जैसे एमआरआई होता है ना, एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, वो किस बेस पे होता है, वो इसी एनाटॉमिकल प्लेन्स के ही तो बेस पे होता है। वो जो रे होती हैं वो वर्टिकली जा रही हैं, हॉरिजॉन्टली जा रही हैं, इसी केस में इसी तरीके से तो वो एमआरआई, वो सीटी स्कैन परफॉर्म होते हैं। सर्जिकल की बात करते हैं, हमको कितना कट किस तरीके से मारना है, किस डायरेक्शन में मारना है, ये सारी चीजें एनाटॉमिकल प्लेन से ही बताता है। ठीक है ना। अभी जैसे जैसे आप आगे चलोगे ना तो एनाटॉमिकल प्लेन्स को और अच्छे से समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अभी तो आप एनाटॉमिकल प्लेन पढ़ रहे हो, जब इसका यूज देखोगे ना आगे चल के, तब आपको समझ में आएगा कि यार एनाटॉमिकल प्लेन्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं एनाटॉमिकल प्लेन की, जिसमें हमारे तीन होते हैं। नंबर फर्स्ट है सैगिटल प्लेन, नंबर सेकंड है कोरोनल प्लेन, नंबर थर्ड है ट्रांसवर्स प्लेन, और एक ऑब्लिक प्लेन होता है। ठीक है ना, ऑब्लिक प्लेन होता है। हम बात करते हैं सैगिटल प्लेन की। सैगिटल प्लेन क्या होता है? सैगिटल प्लेन क्या होता है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है जस्ट पीछे बैकग्राउंड में, सैगिटल प्लेन डिफिनीशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो सैगिटल प्लेन क्या है, बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। बॉडी को क्या करता है, लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करता है। अगर वो प्लेन बिल्कुल बीचों बीच से इक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट को डिवाइड कर देता है तो उसे मिड सैगिटल प्लेन कहते हैं। और अगर ऑफ सेंटर से कट करता है या अनइक्वल पार्ट से कट करता है तो उसे पैरा सैगिटल कहते हैं। ये क्या है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट चीज तो यही थी, लेकिन ये है क्या? आओ देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे ये एक आपको इमेज दिख रहा होगा, एक लेडी खड़ी है, ठीक है ना। और वो क्या है, वो बिल्कुल एनाटॉमिकल पोजीशंस में खड़ी है। एनाटॉमिकल पोजीशंस देख लो ध्यान से, अपराइट, लुकिंग फॉरवर्ड, पाम फॉरवर्ड है, ठीक है ना, फीट भी फॉरवर्ड है। इस तरीके से वो एनाटॉमिकल पोजीशंस में खड़ी है। ठीक है। अब ध्यान से समझो, हमने क्या किया, हमने इसको यहां से कट कर दिया। ये देखो, सीधा यहां से कट कर दिया। ये ग्लास देखो, ये एक ग्लास है ना, ये सीधा इसके अंदर ऐसे करके कट कर दिया इसको। ठीक है ना। अब देखो, जब हमने इसको कट किया, जस्ट वेट अ सेकंड, इसको थोड़ा सा मुझे डिलीट करना पड़ेगा, एक मिनट। ओके, इसको कट कर दिया। जब हमने इसको कट किया, अब इस केस में देखो, इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है, ये देखो। जब इसको कट किया गया तो इसका जो है डिवाइडेशन हुआ राइट में और लेफ्ट में। मतलब यहां से इसको कट किया गया, यहां से, ठीक है ना, यहां से इसको एक ग्लास को क्या किया गया, लगा दिया गया जस्ट बीचों बीच से, नाक के सीध में, स्टर्नम के साथ में, इसके बीचों बीच में एक ऐसे ग्लास लगा दिया गया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें बॉडी डिवाइड हो गई राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, समझ रहे हो। अगर एकदम मिडिल में ग्लास को लगाया जाता है जिसमें राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड हो जाता है तो उसे कहते हैं मीडियन, मीडियल सैगिटल प्लेन। क्या कहते हैं? मीडियन या मिड सैगिटल प्लेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच से कट हो रहा है और राइट एंड लेफ्ट पार्ट में इक्वली डिवाइड हो रहा है। अगर मान लो हमने ऐसा ही किया बट स्टर्नम से ना लेके हल्का सा शोल्डर के साइड से कट कर दिया गया, यहां से, समझ रहे हो ना, ये यहां से इस तरीके से, मतलब क्या है कि इसमें जो हमने ग्लास को लगाया है, उस ग्लास को हमने अब यहाँ स्टर्नम नेक के साथ में, नाक के साथ में ना लगा के, हमने कहाँ से लगा दिया है, हमने जस्ट उसके शोल्डर से लगा दिया है। शोल्डर का मतलब यहाँ से अब हमने इस ग्लास को लगा दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारा राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट के इक्वल नहीं है, राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट के इक्वल नहीं है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में इसको कहेंगे पैरासैगिटल प्लेन, समझ रहे हो, इसको क्या कहेंगे, पैरासैगिटल प्लेन कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। याद रखना हमने सेगिटल प्लेन को पढ़ा। सेगिटल प्लेन क्या कर रहा था, राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा था। अगर इक्वली डिवाइड कर रहा है वो प्लेन, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मीडियन सेगिटल प्लेन। और अगर इसको जो है जस्ट राइट साइड नॉट इक्वल टू लेफ्ट साइड, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरासेगिटल प्लेन कहेंगे। अभी बस इतना समझो, अभी मैं आपको ये चीजें भी समझाऊंगा कि सेगिटल प्लेन क्यों, फ्रंटल प्लेन क्यों, कोरोनल प्लेन को ही फ्रंटल प्लेन कहते हैं, बट क्यों यार, इसको क्यों यूज कर रहे हैं, इन सारी प्लेन्स को पढ़ने की जरूरत क्या है, इसकी भी बात अभी हम करने वाले हैं। ठीक है ना। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड हम बात करते हैं कोरोनल प्लेन, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। ठीक है ना। इसमें बॉडी का फ्रंट और बैक पार्ट डिवाइड होता है, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रंट मतलब एंटेरियर पार्ट, बैक मतलब पोस्टीरियर पार्ट। मतलब क्या हो गया, बैक साइड अलग होगा और फ्रंट साइड अलग होगा। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को फाड़ रहे हैं। फाड़ने का मतलब क्या हो गया, इसकी बात हम कर लेते हैं। इमेजिन करो तुम सामने खड़े हो और एक ग्लास जो वाल है वो तुम्हारे साइड से पास हो रही है। साइड से मतलब यहाँ शोल्डर से होते हुए और इस वाले शोल्डर से होते हुए पास हो रही है, जो तुम्हें फ्रंट और बैक में अलग कर रही है। समझ रहे हो इस बात को ना। अब देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझो। ये ग्लास है ना, ये ग्लास है। ये ग्लास क्या किया गया है, इस ग्लास को इस शोल्डर से लेके नीचे तक ऐसे लगाया गया है। अब यहाँ से इसका बैक अलग हो गया और फ्रंट अलग हो गया। बैक को जो कहते हैं उसको कहते हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है ना। और फ्रंट को क्या कहते हैं, फ्रंट को क्या कहते हैं, एंटीरियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कोरोनल प्लेन होता है वो दो टर्म को डिवाइड, दो दो टर्म में आता है, एक पोस्टीरियर एक एंटीरियर। अगर कोई भी प्लेन एंटीरियर और पोस्टीरियर में किसी बॉडी को डिवाइड कर रहा है, दैट इज द कॉल्ड कोरोनल प्लेन। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसी चीज को हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझो। पहले क्या हो रहा था, पहले बॉडी को यहां से फाड़ रहे थे, यहां से कट कर रहे थे, जिसकी वजह से राइट और लेफ्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो रही थी बॉडी। अभी बॉडी को यहां से इस शोल्डर से इस शोल्डर के बीच में क्या कर रहे थे हम, यहां जस्ट गले के बीच में यहां से पिन करके, और यहां से हम क्या कर रहे थे, एक ग्लास लगा रहे थे। ग्लास लगाने का मतलब एक कट कर रहे थे। अब उसमें क्या हुआ, बैक साइड में और फ्रंट साइड में, बैक साइड में और फ्रंट साइड में क्या हो रहा था, बॉडी डिवाइड हो रही थी। बैक साइड को पोस्टीरियर कह रहे थे और फ्रंट साइड को एंटीरियर कह रहे थे। तो बॉडी पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों में क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी, और इसी को कहा जा रहा था कोरोनल प्लेन। ठीक है ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो जो हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे में जब तुम सामने से देखते हो ना, तो कोरोनल प्लेन का ही व्यू दिखता है। कोरोनल प्लेन का व्यू दिखने का मतलब यह है कि चेस्ट का आपने एक्सरे किया, चेस्ट के एक्सरे करने में आपको स्टर्नम दिखाई देता है, कुछ स्पेसेस दिखाई देते हैं ब्लैक एंड व्हाइट वाले, ठीक है ना। तो वो कैसे, वो कोरोनल प्लेन पर ही होता है। लेकिन जब एमआरआई करते हो तो उसमें जो ब्रेन का साइड व्यू होता है, ब्रेन, ये ब्रेन, ठीक है ना। तो इसका जो साइड व्यू है वो कैसे आता है, वो सैगिटल प्लेन से आता है, ठीक है ना। सैगिटल प्लेन पे एमआरआई होगा, कोरोनल प्लेन पे एक्सरे होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमारा दो प्लेन हो गया, कौन कौन सा, सैगिटल प्लेन, और दूसरा कौन सा हो गया, कोरोनल प्लेन। तीसरे की हम बात करते हैं और वो होता है ट्रांसवर्स प्लेन। क्या होता है, ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन की अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये डिफाइन कैसे होगा, बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करता है। बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया इसका अपर पार्ट, ये हो गया इसका लोअर पार्ट। मतलब समझ रहे हो। अब ग्लास को जस्ट हॉरिजेंटली प्लेस कर दिया गया, ठीक है ना। ये देखो ग्लास को हॉरिजेंटली प्लेस कर दिया गया, इसे काट के निकाल दिया गया, मतलब कमर से ऊपर कमर से नीचे काट दिया गया। इसमें क्या हुआ, बॉडी अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड हो गई। अब समझो, अगर बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करता है कोई प्लेन, तो वो ट्रांसवर्स प्लेन कहलाएगा। इसी को हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं, इसी को एक्सियल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात हम कर लेते हैं, जो हम सिटी स्कैन करते हैं, सिटी स्कैन में जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इमेज आता है ना, वो ट्रांसवर्स प्लेन का ही होता है। सिटी स्कैन में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन प्लेन आता है, ठीक है ना।
सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला जो इमेज आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रांसवर्स प्लेन में ही करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे और प्लेन हैं, जैसे ऑब्लिक प्लेन हो गया, मीडियन प्लेन हो गया। लेकिन अभी आपको जो चीजें समझ में आनी चाहिए थी वो आ गई कि नहीं आ गई, मतलब समझ रहे हो इस बात को आप। हमारा सेगिटल प्लेन, सेगिटल प्लेन क्या था, वर्टिकली प्लेन था, ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा था। कोरोनल प्लेन जिसको फ्रंटल प्लेन भी कह रहे थे, वो क्या कर रहा था, बैक एंड फ्रंट में डिवाइड कर रहा था। ट्रांसवर्स क्या कर रहा था, लोअर और अपर में डिवाइड कर रहा था। ये तीन प्लेन्स थे। एक और प्लेन की हम बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं ऑब्लिक प्लेन, जो किसी भी एंगल पर कट करता है, ना वर्टिकली होता है ना हॉरिजेंटली होता है। आपसे दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा अभी। नंबर फर्स्ट, इनमें से वर्टिकली वाला प्लेन कौन सा है, वर्टिकल प्लेन कौन सा है बताना जरा। सेगिटल और फ्रंटल दोनों वर्टिकल प्लेन है। ट्रांसवर्स कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर क्वेश्चन आता है कि सेगिटल प्लेन कैसा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और है ना, तो वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, बोथ, नन ऑफ दीज, तो इसमें आप क्या लगाओगे, वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना। सेगिटल प्लेन कैसा होता है, वर्टिकल प्लेन होता है। फ्रंटल प्लेन को ही हम क्या कहते हैं, कोरोनल प्लेन कहते हैं, और ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार का वर्टिकल प्लेन ही होता है। फिर हम ट्रांसवर्स प्लेन की बात करते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, ट्रांसवर्स प्लेन ये होता है कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है या एक्सियल प्लेन होता है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक लोअर पार्ट एक अपर पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्लिक आता है। ऑब्लिक में क्या होता है, किसी एक एंगल पे कट होता है, ये ना हॉरिजॉन्टली कट होगा ना वर्टिकली कट होगा, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्लिक प्लेन कहेंगे। फिर हमारा मीडियन प्लेन होता है। मीडियन प्लेन को आपको बता ही चुका कि सेगिटल, वो सेगिटल प्लेन जो बिल्कुल सेंटर में कट होता है उसे मीडियन प्लेन कहते हैं, ठीक है ना। चलो हम इसको अब थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं, वैसे अभी तक तो उसी के माध्यम से ही देख रहे थे। देखो ध्यान से, जो जो हमने अभी तक पढ़ा। सेगिटल प्लेन, सेगिटल प्लेन क्या होता है, वर्टिकली प्लेन है जो डिवाइड करता है बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट में। मीडियन क्या होता है, जिसको मिड सेगिटल कहते हैं, पासेज एग्जैक्टली थ्रू मिड लाइन, मिड लाइन से पास होता है। पैरासाइगिटल क्या होता है, पैरेलल टू मिड सेगिटल बट ऑफ सेंटर। ऑफ सेंटर का मतलब क्या हो गया, राइट इक्वल टू नॉट लेफ्ट, ठीक है ना। उस एग्जाम्पल की बात अगर करते हैं तो एमआरआई ब्रेन का सेगिटल सेक्शन शो साइड प्रोफाइल ऑफ द ब्रेन। साइड का जो प्रोफाइल होता है ब्रेन का, जो साइड का जो सेक्शन होता है, मतलब अभी आपको एक, अगर हम यहाँ से दिखाता हूँ आपको, एक मिनट जस्ट वेट कर लो। जस्ट वेट अ सेकेंड। ये वाला व्यू देख रहे हो आप, जो ये वाला व्यू होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये वाला साइड व्यू है, ठीक है ना। तो साइड व्यू किससे दर्शाया जाता है, सेगिटल प्लेन से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। कोरोनल प्लेन भी आपको समझा दिया गया, सारी चीजें वही हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ट्रांसवर्स की, वो भी सारी चीजें वही हैं, ठीक है ना, जो जो आपको बता दिया गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन पोजीशंस एंड प्लेन। रिलेशन क्या है, रिलेशन इस तरीके से है, ध्यान से समझना, कि अगर हम सेगिटल प्लेन की बात कर रहे हैं तो फ्रंट से बैक के स्लाइस को ये कट करता है। सेगिटल प्लेन क्या होता है, फ्रंट टू बैक स्लाइसेज होते हैं। स्लाइस कौन सा हुआ, फ्रंट हुआ बैक हुआ। कोरोनल क्या होता है, साइड टू साइड स्लाइस होता है। और ट्रांसवर्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्लाइस होते हैं। देखो ये डिवाइड नहीं कर रहा है, स्लाइस का मतलब समझ रहे हो, फ्रंट टू बैक, मतलब फ्रंट से बैक की तरफ हमने ग्लास को पिन किया है, दैट इज द सेगिटल। साइड टू साइड हमने कोरोनल में क्या किया था, साइड से लेके साइड तक ग्लास को पिन किया था, तो उसको कहते थे कोरोनल। और ट्रांसवर्स में क्या था, हॉरिजॉन्टली हमने ग्लास को पिन किया है, वो हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं टर्म की।
अगर हम टर्म की बात करते हैं तो टर्म में हमारा क्या क्या है इसकी बात हम करते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला है, चलो देख लेते हैं इसको भी। सुपीरियर, सुपीरियर को क्या कहते हैं, क्रेनियल भी कहते हैं, टूवर्ड्स हेड। लंग्स आर सुपीरियर टू लीवर, समझ रहे हो इस बात को। लंग्स क्या है, सुपीरियर है लीवर के, मतलब लीवर नीचे है, लंग ऊपर है, सुपीरियर है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीरियर की, टूवर्ड फीट। समझ रहे हो, स्टमक इज इंफीरियर टू हर्ट, इंफीरियर मतलब नीचे, स्टमक नीचे है हर्ट के, हर्ट ऊपर है, इंफीरियर मतलब नीचे। इसके बाद हम इंटीरियर की बात करते हैं, फ्रंट साइड से, मतलब स्टर्नम इज इंटीरियर टू हर्ट, मतलब समझ रहे हो हर्ट के जस्ट आगे क्या है, इंटीरियर मतलब फ्रंटल होता है, उसका मतलब क्या हो गया स्टर्नम। स्टर्नम क्या है, स्टर्नम और रिप्स, याद है आपको, अभी आप पढ़ेंगे चेस्ट में क्या होता है, चेस्ट में जो हार्ट को, जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है वो स्टर्नम एक बोन है, उसमें क्या है वो इंटीरियर है किसके, हार्ट के। पोस्टीरियर की बात इसी तरीके से कर लेते हैं, स्पाइन इज पोस्टीरियर टू हार्ट, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है वो हार्ट के तो पीछे ही है ना। मीडियल की बात कर लेते हैं, टूवर्ड मिड लाइन, नोज इज मीडियल टू आई, दोनों आई के बीच में जो नोज है वो बीचों बीच में है ना, तो ये मीडियल हो गया। लेटरल की बात कर लेते हैं, ईयर्स आर लेटरल टू आई, मतलब क्या होता है, जस्ट पैरेलल है, एकदम लेटरल है आई और ईयर। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल की, शोल्डर इज प्रॉक्सिमल टू एल्बो, एल्बो के जस्ट सटे हुए भाग को क्या कहते हैं, एल्बो से सटा हुआ है, कौन सा है, शोल्डर, तो इसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। डिस्टल मतलब ओरिजिन से अबे, फिंगर आर डिस्टल टू रिस्ट, मतलब फिंगर जो है वो यहाँ पे है और रिस्ट यहाँ पे, कहीं ना कहीं कंबाइंड है लेकिन इस रिस्ट से क्या है, दूर है, अगर दूर है तो उसको हम क्या कहेंगे, हम डिस्टल कहेंगे, अगर पास में ही है मतलब रिस्ट और पाम की बात कर लेते हैं तो प्रॉक्सिमल हो जाते हैं। सुपरफेशियल की बात करते हैं, नियर सरफेस आ जाता है, ठीक है ना। स्किन इज सुपरफेशियल टू मसल्स, मतलब समझ रहे हो मसल्स के जस्ट ऊपर स्किन है, इसको सुपरफेशियल हम कहते हैं। डीप में क्या होता है, अवे फ्रॉम सरफेस, बोन आर डीप टू मसल्स, मसल्स ऊपर है और बोन नीचे है, समझ रहे हो ना, तो इस तरीके से बोन आर डीप टू मसल्स हो गया है। इंटरमीडिएट, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रालेटरल, ये सारी चीजें इस तरीके से हैं, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, बाकी जैसे जैसे इसका यूज आगे आने वाले वीडियोज में होगा ना तब आप इस चीज को और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो अभी तो इतना ही है, तो हमने एनाटॉमिकल प्लेन्स और एनाटॉमिकल पोजीशंस को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, एनाटॉमिकल प्लेन्स एंड एनाटॉमिकल पोजीशंस ये तो खत्म हो चुका है, और अब हम देखने वाले हैं कुछ टाइम के बाद, अब हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एनाटॉमिकल प्लेन के आगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकेटेड फार्मा में। आप जितने अच्छे से इसको अपना नोट्स बना लेंगे उतने अच्छे से आपको ईजी होगा आगे आने वाले वीडियो में ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ने में। थैंक यू सो मच।